हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन इकॉनमी में कैपिटल एंड मनी मार्केट पढ़ रहे हैं ना। इंडियन इकॉनमी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को बहुत प्रॉपरली, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी लेक्चर्स हैं अपडेट हो रहे हैं तो आपको वो पता चलता रहे। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मनी मार्केट के बारे में, है ना। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का डिफरेंस आपको बताया था। मनी मार्केट हम लोग स्टार्ट किए थे। मनी मार्केट में कॉल मनी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और कमर्शियल बिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है मनी मार्केट के अंदर कमर्शियल बिल्स। क्या है? कमर्शियल बिल्स। ठीक है, सॉरी, बिल मार्केट मतलब हम लोग पढ़ रहे थे। कमर्शियल बिल उसमें एक टाइप है बिल मार्केट। ठीक है, इसमें दो तरह का होता है, एक कमर्शियल बिल्स और दूसरा क्या होता है टी बिल्स, जो ट्रेजरी बिल्स कहलाता है। आप देखोगे तो ये बहुत बार पूछा गया है, मतलब मनी मार्केट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी बिल्स कितने तरह का होता है, कितने ड्यूरेशन का हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। हम लोग जो मनी मार्केट देख रहे हैं जिसमें हम लोग आज बिल मार्केट देखेंगे, ठीक है, उसमें आज हम लोग पहले ट्रेजरी बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेजरी बिल्स के बारे में ये है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लोड नहीं लेना है इसका। ट्रेजरी बिल्स ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में, बेसिकली ये सब एक इंस्ट्रूमेंट है, समझे। मतलब कि हम आप जैसे हैं, हम लोग को पैसे की ज़रूरत होती है, कोई काम पड़ता है। मान लो हम लोग कहीं क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है, गाड़ी मतलब जो ऑटो करके जाना है वगैरह, तो आप क्या करते हो? पैसे लेते हो ना, आप अपने मम्मी पापा से लेते हो, अपने फ्रेंड से लेते हो। ठीक है, तो क्या है, किसी भी शॉर्ट टर्म काम को करने के लिए या आपको एक एप्पल का मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो? उसमें भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मम्मी से पैसे लेते हो या अपने फ्रेंड से पैसे लेते हो, या अपने फ्रेंड को बोलोगे कि भाई ऐसा करो, हम तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से EMI पे ख़रीद ले रहे हैं 1 साल 2 साल के लिए, आई विल पे द EMI। तो ये सारा क्या है? पैसा लेना देना, मतलब फ़ंड को रेज़ कर रहे हो आप। ठीक है, तो रेज़ कर रहे हो तो डिफरेंट मोड से रेज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर भी वही है, ये सब जो है ना मोड है रेजिंग का, कि कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, ये सब मोड है कि फ़ंड रेज़ कर रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो छोटे स्तर पर कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है, बड़े स्तर पर बैंक्स कर रही है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रही है, हेवी अमाउंट में कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई फ़ंड रेज़ कर रही है। तो वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। वहाँ पर टी बिल क्या है, कमर्शियल बिल क्या है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, बस ये सिंपल समझो कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ यूज्ड बाय द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर रेजिंग फंड। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रेजरी बिल्स को हम लोग टी बिल्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग कमर्शियल पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स ये क्या है? सबसे पहले तो चीज़ है कि यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा यूज़ किया जाता है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने का मतलब यूनियन गवर्नमेंट, मतलब यूनियन, नॉट यूज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसको यूज़ नहीं कर सकती है। सिर्फ कौन यूज़ करता है ट्रेजरी बिल्स को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल यूज़ करती है? टू रेज फंड्स टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट को कहीं कुछ पैसे की ज़रूरत है, कहीं पर गवर्नमेंट को रोड बनाना है, तो उसने ट्रेजरी बिल इशू किया और वो क्या है, फंड रेस करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया। सबसे पहला चीज़ आपको दे दिया जाएगा, ट्रेजरी बिल्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ओनली यूनियन गवर्नमेंट। तो सिर्फ आंसर क्या होगा? ओनली यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे कि ये है क्या, शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसको यूज़ करती है, यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है। क्या करती है गवर्नमेंट इसको यूज़ करके? टू रेज फंड, पैसे को क्या करना है, निकालना है, पैसे को रेज करना है। ठीक है,
किसके लिए? टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? इसको कहते हैं या लिक्विडिटी, ये ज़्यादा अच्छा टर्म है, लिक्विडिटी क्रंच, CRUN। गवर्नमेंट जो है शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी क्रंच है, शॉर्टेज है मनी का, उसको क्या करती है? मीट करने के लिए यूज़ करती है। किसका? ट्रेजरी बिल्स। आ गया ये समझ में आपको आ गया कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है ये देखो कि मिनिमम अमाउंट जो होता है एक ट्रेजरी बिल का, मतलब कम से कम कितना, जैसे ये मान लो एक ऐसे करके ट्रेजरी बिल है तो ये मिनिमम 25,000 25,000 का रहता है एक मिनिमम ट्रेजरी बिल। और दूसरा कितना होगा? 50,000, फिर 75,000, फिर 1,00,000, मतलब एंड इन मल्टीपल ऑफ 25,000 गवर्नमेंट जो है जो रेज करती है फंड, तो उसमें सबसे छोटा जो ट्रेजरी बिल इशू करती है वो 25,000 का, और उसके बाद इन द मल्टीपल ऑफ 25,000 दैट इज 25,000, 50,000, 75,000, 1,00,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,75,000, 2,00,000, 5,00,000, ऐसे करके इन द मल्टीपल ऑफ 25,000। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि 25,000 के इस पे करती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मान लो गवर्नमेंट रेज कर रही है फंड, क्या इशू करके? ट्रेजरी बिल। तो कोई क्यों लेगा 25,000 में? अगर गवर्नमेंट कहेगी कि हम मान लो 4 मंथ के लिए हमको पैसे की ज़रूरत है, तो हम भाई ट्रेजरी बिल लेके आए और 25,000 मेरा सबसे लोएस्ट है, तो आप इसको परचेज़ करो। तो सिंपल समझो, अभी कौन परचेज़ करेगा? आई एम नॉट सेइंग, लेट से हम परचेज़ करने जा रहे हैं, तो हम क्यों परचेज़ करेंगे? ये 25,000 रुपये का है, 4 महीने के लिए ले रही है, 4 महीने के बाद वापस से हमको गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट को जब हम वापस ये करेंगे तो गवर्नमेंट हमको 25,000 रुपये देगी, तो हमको क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको क्या करती है? इसको जो सेल करती है वो एट डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कहने का मतलब जैसे 25,000 रुपये है, तो आपको गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ये 25,000 का आपका ट्रेजरी बिल है ये, लेकिन हम आपको ये अभी 23,000 रुपये में ही देंगे या 20,000 रुपये में देंगे। मतलब डिस्काउंट रेट जो फेस वैल्यू है, इसका फेस वैल्यू कितना है? 25,000। उस फेस वैल्यू पर गवर्नमेंट क्या करती है? डिस्काउंट देती है और आपको सेल करती है कि आपको 20,000 रुपये ही देना है। बट जब आप रिडीम करोगे इसको वापस, तो फेस वैल्यू जो है इसका वो आपको मिलेगा। तो रिडीम्ड एट फेस वैल्यू और सोल्ड एट डिस्काउंट रेट। गवर्नमेंट इसको डिस्काउंट रेट पे सेल करती है, लेकिन आप जब रिडीम करोगे वापस से फेस वैल्यू। कहने का मतलब अभी आप इसको खरीदने के लिए 20,000 रुपये दिए हो, आप जब इसको बेचने जाओगे वापस, गवर्नमेंट जब आपसे ये लेगी ट्रेजरी बिल 4 महीने के बाद, आपको गवर्नमेंट कितना रुपया देगी? 25K। तो आपको कितना है? 5K का फ़ायदा है। तो आप खरीदोगे कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? तो यही है क्या? ट्रेजरी बिल। ये समझ में आ गया कि फेस वैल्यू पे रिडीम होता है और डिस्काउंट रेट पे आपको मिलता है, मैच्योरिटी पे फेस वैल्यू पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मिनिमम कितने अमाउंट का हो सकता है? 25,000 का। उसके बाद क्या है? ये टी बिल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स का। पहला 82 डेज। ठीक है, पहला क्या होता है? 82 डेज के, नहीं सॉरी 92 डेज, सॉरी 91। फर्स्ट क्या है? 91 डेज। दूसरा है 182 डेज। सेकेंड इंटू 2 182 डेज इंटू 2 364 डेज। मतलब गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल लाती है वो 3 ही ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म है ना, देखो सब 1 साल से कम है, तो शॉर्ट टर्म के लिए लाई कितने कितने दिन के लिए लाती है? 91 डेज, ये फिक्स है। 182 डेज 364। तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ट्रेजरी बिल्स जो है कितने तरह का होता है या कितने दिनों के लिए आता है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 2 3 और ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
तो आंसर क्या करना है आपको, ऑल ऑफ द अबव। 91 डेज, 182, 364, लेस देन कितना, 1 ईयर। तो ऐसे याद रखना है। 365 क्या है, 1 साल, 1 साल का हो जाएगा तो ये तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा नहीं, तो ट्रेजरी बिल होगा नहीं, तो 1 साल से कम के लिए तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 364 डेज के लिए। तो ट्रेजरी बिल कितने दिन के लिए आता है, 364। उसके बाद इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 182 डेज़ के लिए, फिर इसको डिवाइड कर दो 2 से, फिर 91 डेज़ के लिए। अब ये डिवाइड हो रहा है 2 से, नहीं हो रहा है, मतलब कितने कितने दिन के लिए, 91, 182 और 364 के लिए इशू किया जाता है। किसको, ट्रेजरी बिल्स को। कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, ये एनडीएस सिस्टम पे सेल होता है, मतलब नेगोशिएबल, इसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम, नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम, नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम पर ये क्या होता है, मतलब वर्क करता है। इसको ऑक्शन जो होता है इसका, ऐसे लिखो, ऑक्शन हेल्ड ऑन एनडीएस, दैट इज नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम पे नेगोशिएट होके ऑक्शन होता है, जैसे इतने पैसे पे इतने पैसे पे, ठीक है। 3 तरह का हुआ, ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, ट्रेजरी बिल, ये सेल कौन करता है, ट्रेजरी बिल ये सेल कौन करता है, तो गवर्नमेंट, या इशू कौन करता है, तो गवर्नमेंट, और इसको परचेज कौन करेगा, हम आप, कौन, इस ट्रेजरी बिल का जो गवर्नमेंट मतलब सेल करेगी या इशू करेगी, परचेजर कहो और बायर कहो और पार्टिसिपेंट्स कहो, जो इसको ले सकता है, सॉरी, कौन इसको मतलब खरीद सकता है, पार्टिसिपेट, क्या हम आप कर सकते हैं, तो कौन इसको पार्टिसिपेट करेगा, तो बैंक्स, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा इंश्योरेंस कंपनीज। हम आप जनरल पब्लिक ट्रेजरी बिल को नहीं खरीद सकती है, कौन खरीदेगा, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनीज ही इसको क्या कर सकती है, सिर्फ बाय कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट ट्रेजरी बिल्स। कोई दिक्कत, ठीक। अब हम लोग कॉमर्शियल बिल पढ़ेंगे, उसके पहले एक नया भी एक इंस्ट्रूमेंट आया है जिसका फीचर लाइक ट्रेजरी बिल है, ठीक है। वो क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल। इसका नाम क्या दिया गया है, कैश मैनेजमेंट बिल। मतलब नाम से पता चल रहा है, कैश को मैनेज करने के लिए जो बिल यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल। ये भी कौन करती है इशू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो टी बिल्स जो है वो 91, 182, 364 डे के लिए, ठीक है। और क्या चीज़ था, कितने फेस वैल्यू क्या था इसका, 25,000, है ना। लेकिन यही 3 टाइम के लिए, इतने ही डेज के लिए ट्रेजरी बिल्स ला सकती थी गवर्नमेंट। अगर मान लो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है और 91 डेज से कम में गवर्नमेंट चाह रही है कि उससे कम के लिए ही हम यूज़ करें, मतलब क्यों हम 91 डेज किसी का पैसा रखें, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को पता है कि 5 दिन में 10 दिन में मेरा शॉर्टफॉल जो है मनी का वो मेरा वापस हो जाएगा, हमको फिर पैसा आ जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेगी। तो वो क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल इशू करेगी। किसके लिए, फॉर लेस देन 91 डेज। 91 डेज से कम के लिए गवर्नमेंट जब इशू करती है किसी भी बिल को, तो उसको कैश मैनेजमेंट बिल कहा जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है किससे, ट्रेजरी बिल से। कोई दिक्कत, क्या चीज़ है इसका ऑब्जेक्टिव, टू मैच टेम्पोररी शॉर्टफॉल ऑफ फंड। जो शॉर्टफॉल, टेम्पोररी शॉर्टफॉल जो है गवर्नमेंट का फंड के लिए, उसको मैच करने के लिए क्या करती है, इसको यूज़ करती है, ठीक है। इसका जो फीचर है
फीचर्स जो है वो लाइक ट्रेजरी बिल होता है। क्या ट्रेजरी बिल्स की तरह, कहने का मतलब कि डिस्काउंट रेट पे जो इशू होगा, इशू जो होगा वो डिस्काउंट रेट पे होगा। मतलब गवर्नमेंट अगर 25,000 रुपये का एक कैश मैनेजमेंट बिल लेके आया है तो आपको 20,000 में मिल जाएगा, लेकिन जब आप इसको रिडीम करोगे वो कितने वैल्यू पर होगा? एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब 25,000 रुपये ही आपको वापस गवर्नमेंट करेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश मैनेजमेंट बिल। ये न्यू इंस्ट्रूमेंट है। कोई दिक्कत? याद रखना है इसको आपको। ट्रेजरी बिल समझ में आ गया, कैश मैनेजमेंट बिल आ गया। अब कमर्शियल पेपर पढ़ते हैं। कमर्शियल बिल, पेपर नहीं सॉरी, कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल बहुत ध्यान से इसको समझना है, सिर्फ टर्म चेंज हो जाता है। देखो, कंपनी ए, कंपनी बी, दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए ने कंपनी बी को रॉ मटेरियल दिया है। क्या दिया है? रॉ मटेरियल। कंपनी ए हैज़ सोल्ड रॉ मटेरियल्स टू कंपनी बी एंड कंपनी बी हैव टू पे व्हाट? मनी फॉर परचेजिंग दिस रॉ मटेरियल। ठीक है, ये होता है ना। कंपनी ए कंपनी बी को क्या दी? रॉ मटेरियल। और कंपनी बी कंपनी को क्या है? मनी देगी उसके एवज में। अब मान लो सिचुएशन क्या हो गया, कंपनी ए ने रॉ मटेरियल दे दिया कंपनी बी को। कंपनी बी को पैसा देना है, बट कंपनी बी डू नॉट हैव मनी। मतलब समझो, कंपनी ए ने रॉ मटेरियल दिया किसको? कंपनी बी को। अब कंपनी बी को उसके एवज में क्या देना है? पैसा देना है। किसको? कंपनी ए को। लेकिन कंपनी ए बी जो है ये बोलेगा कि आई डू नॉट हैव मनी राइट नाउ। कंपनी बी को मनी अभी नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि आपको एक ट्रेड बिल, मैं आपको एक क्या इशू करता हूँ? ट्रेड बिल। क्या इशू करता हूँ? ट्रेड बिल। कौन इशू करेगा ट्रेड बिल? कंपनी बी। किसके नाम पे? कंपनी ए के। ट्रेड बिल कि 1 साल के बाद, मान लो फ्यूचर डेट में 1 साल के बाद कंपनी बी कह रहा है कि हम आपको पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, इस रॉ मटेरियल का पैसा हम आपको 1 साल के बाद देंगे। ये कौन कह रहा है? कंपनी बी कंपनी ए को। तो इस बिल को बोलते हैं ट्रेड बिल। जब कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी से कोई मटेरियल लिया है, कुछ खरीदा है और उसके एवज में उसको पैसा फ्यूचर डेट में देने की बात कर रहा है, तो वैसे बिल को क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल। ठीक है, हो गया क्लियर। अब समझ लो कंपनी ए ने कंपनी बी को पैसा दिया, रॉ मटेरियल दिया। इसको बोला कि 1 साल के बाद भाई हम तुमको पैसा लौटा देंगे, पैसा तुमको दे देंगे फ्यूचर डेट पे। हम आपको एक एग्रीमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट, कि हमने आपसे रॉ मटेरियल परचेज किया है, आई विल पे द अमाउंट टू यू आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो बोला चलो ठीक है भाई, दोनों को काम करना, बिजनेस करना है। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन 4 मंथ जैसे बीता ना, कंपनी ए को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अर्जेंट आ गया इसके पास कि नहीं आई नीड मनी। तो ये क्या करेगा? बी को तो इसको तो बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने प्रॉमिस, एक एग्रीमेंट किया हुआ है, ट्रेड बिल दिया हुआ है कि हम आपको 1 साल के बाद पैसा लौटाएंगे। तो ये क्या करेगा? कंपनी ए इस ट्रेड बिल को बैंक लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? बैंक। और बोलेगा कि भैया ऐसा है बैंक, हमको जो है ना पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करो, इस ट्रेड बिल को रख लो और हमको इसके एवज में अमाउंट दे दो। तो मान लो ये ट्रेड बिल 1 लाख रुपए का है, तो बैंक भी तेज है, बैंक बोलेगा भाई 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपया तो हम आपको देने नहीं जा रहे हैं। बैंक क्या बोलेगा कि कुछ इस फेस वैल्यू से डिस्काउंट रेट पे हम आपको पैसा दे देंगे। मान लो बैंक जो है 90,000 बोलेगा कि हम आपको पैसा देंगे, मतलब आपका 1 लाख का है, चूँकि हम आपके अभी जो इमीडिएट मीट है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं और मेरा काम ही है, हम अर्न कैसे करेंगे? अगर हम पैसा आपसे कुछ कम, आप मतलब कुछ आपसे अर्न नहीं करेंगे तो हमारा तो बिज़नेस चलेगा नहीं। तो बैंक क्या करेगी? 1 लाख के जगह इसको 90,000 रुपये ही देगी। किसको? कंपनी ए को। ठीक है, तो कंपनी ये बोलेगा चलो ठीक है, आप 90,000 हमको दे दो, आई नीड मनी। तो जब इस ट्रेड बिल को ये कंपनी ए बैंक में लेकर चला गया और बैंक ने इस ट्रेड बिल के अगेंस्ट में इसको पैसा दे दिया,
ठीक है, जो भी डिस्काउंट रेट मतलब करके। अब ये बैंक क्या होगा, जब ये 4 महीना ऑलरेडी बीत चुका है, आफ्टर 8 मंथ, जब इस ट्रेड बिल का कितने साल, एक साल का मान लो था कि 1 साल में हमको बी को पैसा देना था, किसको, ए को। 4 महीना बीत गया, कंपनी ए को ज़रूरत पड़ा, बैंक के पास गया, ट्रेड बिल जमा किया, पैसा ले लिया। अब बैंक क्या करेगी, जब 8 महीना बीत गया, मतलब इसका 1 साल जब हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कंपनी बी से जाके बोलेगी कि भाई हमको पैसा दो। तो ये जब बैंक के पास ये ट्रेड बिल चला गया, और जब बैंक टेन्योर के फुलफिल होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, टाइम बीत जाने के बाद जब कंपनी बी के पास जाएगा पैसा लेने के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, कमर्शियल बिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल। ठीक है, आज समझ में। तो कमर्शियल बिल क्या है, ट्रेड बिल का ही नाम बदल गया, क्या, कमर्शियल बिल। जब 2 कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसको हम लोग क्या बोले थे, ट्रेड बिल। और जब ये ट्रेड बिल बैंक को दे दिया गया, और वो बैंक और कंपनी के बीच में मान लो अब एक टाइप का एग्रीमेंट हो गया, मतलब बैंक कंपनी बी से अब पैसा जब वसूली करेगी, तो वो उस बिल का नाम बदल के क्या हो जाएगा, कमर्शियल बिल। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि कमर्शियल बिल क्या है, निगोशिएबल है। ये क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि आप हमको दिए हो, लेकिन हम इसको यूज़ कर लिए, हम किसी और को दे सकते हैं। तो कंपनी बी ने ए को दिया था, लेकिन ए ने बैंक को दे दिया, और बैंक जाके बी से पैसा लेगा, तो इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। निगोशिएट जिसको किया जा सके। हमको चेक मिला, हम अगर मान लो किसी ने मुझे चेक काट के दिया, यहाँ सेल्फ लिखा हुआ है या कुछ भी सेल्फ लिखा हुआ है, हमको काट के दिया, तो हम क्या करेंगे, ये चेक मुझे वी को दिया है, हम क्या करेंगे, किसी ए को ये चेक अगर दे देंगे, तो वो भी जाके बैंक से क्या है, पैसा ले सकता है। तो इसलिए चेक को भी क्या बोला जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसी तरह ये कमर्शियल बिल क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आज समझ में। ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल क्या है, ट्रेड बिल को ही हम लोग कमर्शियल बिल कहते हैं जब वो बैंक के पास चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये कंसेप्ट आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहला चीज़ कि कमर्शियल बिल जो है वो क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कमर्शियल बिल क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कोई दिक्कत समझ में। और एग्रीमेंट है, ये क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर। सेलर और बायर, जैसे 2 कंपनी था, सेल और बाय जो कर रहा था, उसका जो एग्रीमेंट है जिसमें कि बायर क्या है, क्या करता है, बायर एक एग्रीमेंट बायर क्या करता है, वो मतलब प्रॉमिस करता है। ठीक है, बायर क्या करता है, प्रॉमिस टू पे बैक मनी इन फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में मनी को क्या बोलता है कि हम आपको वापस कर देंगे, किस में, फ्यूचर डेट में। किसके लिए, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये परचेज करता है, जो परचेज गुड्स एंड सर्विसेज है उसके लिए। तो ये क्या है, इसके लिए ये ट्रेड बिल इशू करता है। क्या इशू करता है, ट्रेड बिल। और इस ट्रेड बिल को जब बैंक में रख दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, दीज ट्रेड बिल आर कॉल्ड कमर्शियल बिल व्हेन केप्ट इन बैंक फॉर टेकिंग मनी। बैंक से पैसा लेने के लिए जब इसको हम लोग बैंक में रख देंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कमर्शियल बिल। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या तब ये ट्रेजरी बिल क्या कहलाने लगेगा, कमर्शियल बिल। कोई दिक्कत। और ये है क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आए समझ में। तो हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।